2 जून 2023 एक ऐसा दर्दनाक दिन जिसे लोग भूल जाना पसंद करेंगे। 288 डेथ और 1000 से ज़्यादा लोग घायल। आखिर कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई? क्या कवच सिस्टम इस दुर्घटना को रोक सकता था? क्या सामने से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता था? बालासोर रेल दुर्घटना के कारण को समझने के लिए इस वीडियो में बने रहे। नमस्कार। 2 जून 2023 को दिखा एक ऐसा मंजर जिसे लोग भुला देना चाहेंगे। बालासोर रेल दुर्घटना में 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वे ट्रेन है 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसके वजह से ये सारा दुर्घटना हुई। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया। दूसरी ट्रेन 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसके आखिर के 2 कोचेज डिरेल हो गए थे। तीसरी ट्रेन है एक गुड्स ट्रेन जो कि आयरन ओर से लदी हुई थी। इस वीडियो में सारा रेफरेंस रेलवे के द्वारा दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट्स से लिए गए हैं। बात किया जाए स्पीड लिमिट की तो इस सेक्शन पर रेलवेज ने 130 किलोमीटर पर आवर की परमिसिबल स्पीड को अलाउ किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी और वहीं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो इससे ये क्लियर होता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस रूट पर अभी तक कवच सिस्टम को लागू नहीं किया गया था। तो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि अगर कवच सिस्टम होता तो क्या ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है कि कवच सिस्टम अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ जाए तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करके दोनों ट्रेन रुक जाती है। पर यहाँ पर कुछ और ही केस था जिसे हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तीसरा सवाल जो कि लोगों के मन में आ रहा था कि माना कि दोनों ट्रेन टकरा गई थी, पर तीसरी ट्रेन जो कि थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, क्या उसे कुछ दूरी पर रोका नहीं जा सकता था? तो इसका जवाब है कि इस वीडियो में जो आगे हम लोग देखेंगे उसमें ये क्लियर होता है कि क्यों उस ट्रेन को नहीं रोका जा सका। तो चलिए हम लोग रूट मैप की मदद से पता करते हैं कि आखिरकार 2 जून के शाम को लगभग 7 बजे आखिरकार ये हुआ कैसे। ये हम बहंगा बाजार रेलवे स्टेशन का रूट मैप देख रहे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ जो है हावड़ा जाने वाली रूट है और राइट साइड में चेन्नई की तरफ जाने वाली रूट्स है। ये मेन अप लाइन है जो कि चेन्नई की तरफ जाएगी और ये जो नीचे है ये मेन डाउन लाइन है हावड़ा की तरफ जाने वाली। बहंगा बाजार रेलवे स्टेशन पर 2 लूप लाइन्स थी, दोनों पर गुड्स ट्रेन लगी हुई थी। अप लूप लाइन पर जो गुड्स ट्रेन लगी हुई थी उस पर आयरन ओर से लदी हुई थी वो ट्रेन, और नीचे वाली गुड्स ट्रेन जो है डाउन लूप लाइन पर वो हावड़ा की तरफ डायरेक्टेड थी। दोनों को रेड सिग्नल दिया गया था और दोनों वेट कर रही थी अपने सिग्नल मिलने की। अब बात करें दोनों मेन लाइन पर भी ग्रीन सिग्नल दिया गया था। जो मेन अप लाइन पर था उस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था और मेन डाउन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ रही थी और नीचे मेन डाउन लाइन पर ग्रीन सिग्नल होने की वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो भी 126 की स्पीड पर आ रही थी। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी इंटरलॉकिंग की वजह से। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे जाने का सिग्नल था, इसी वजह से ग्रीन दिया गया था। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के प्रॉब्लम की वजह से जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पर डाइवर्ट कर दिया गया। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई जिसके वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन से जाके हिट कर गई। ये आप डाइवर्टेड रूट देख सकते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस का, जो कि डाइवर्ट होके सीधे जाके गुड्स ट्रेन से लड़ गई और हाई स्पीड में इम्पैक्ट होने के वजह से और गुड्स ट्रेन बहुत ही ज़्यादा हैवी होने के वजह से सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस पर आ गया। ट्रेन की स्पीड इतने ज़्यादा था कि आप देख सकते लोकोमोटिव जो है गुड्स ट्रेन के ऊपर मिला कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और कुछ कोचेस जो है डिरेल होकर डाउन लाइन पर आने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लास्ट के 2-3 कोच से जाके लड़ गई।
जिसके वजह से बेंगलुरु एक्सप्रेस के लास्ट के 3 कोचेस डिरेल हो गए। स्पीड के वजह से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसके वजह से 21 कोचेस कुल मिलाकर डिरेल हो गए और जान माल के बहुत ज़्यादा हानि हुई। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस को, ग्रीन सिग्नल, और यहाँ पर ट्रैक चेंजिंग के हिसाब से कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जानी चाहिए, पर यहाँ पर जो है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है और ये रूट जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस का चेंज होकर लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। और साथ ही सामने से आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो भी अपने स्पीड से क्रॉस कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है और तभी जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव काफ़ी तेज़ स्पीड में गुड्स ट्रेन से जाके लड़ जाता है और यहाँ पे डिरेलमेंट हो जाता है। इस डिरेलमेंट की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस जो है मेन डाउन लाइन के तरफ जाके गिर जाते हैं और सामने से गुजर रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आखिरी 3 कोचेस से जाके क्रैश हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सेकंड क्रैश। यहाँ पर सेकंड क्रैश होता है जिसके वजह से 3 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। इसके वजह से आप समझ गए होंगे कि बेंगलुरु एक्सप्रेस को आखिरकार क्यों नहीं रोका जा सका, क्योंकि वो ट्रेन पहले से ही क्रॉस कर चुकी थी। अब बात रही कवच सिस्टम की, तो यहाँ पर कवच सिस्टम इस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि ये एक्सीडेंट इतने तेज़ी में हुआ और लूप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके वजह से एक्शन लेने का कोई टाइम ही नहीं बचता और ये एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था। और रिपोर्ट्स के अनुसार भी ये कहा गया है कि ये एक मैन मेड फेलियर है या फिर मानवीय भूल है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम हुआ। यही थी इस एक्सीडेंट का कारण और आशा करेंगे कि रेलवे इस एक्सीडेंट से सीख लेकर हमें एक आने वाले समय में एक सुखद और सेफ यात्रा देने में सक्षम रहेगा।